अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने दुखों से भाग सकते हो, तो शायद तुमने अभी तक अपने मन को समझा नहीं है। क्योंकि मन से भागना वैसा ही है जैसे अपनी ही छाया से भागना। जितनी तेजी से तुम भागोगे, वह उतनी ही तेजी से तुम्हारे साथ दौड़ेगी। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। असली रहस्य यह है कि तुम उससे भाग क्यों रहे हो। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से उसके मन में एक अजीब सा डर था। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसका पीछा कर रही है। पहले लोगों ने इसे उसका भ्रम समझा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका डर भी बड़ा होता गया। एक दिन दोपहर की धूप में उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी। वह घबरा गया। उसे लगा यही वही चीज है जो हमेशा उसका पीछा करती है। वह दौड़ पड़ा। जितना दौड़ता परछाई उतनी ही साथ दौड़ती। वह रुकता, परछाई भी रुक जाती। उस दिन उसके मन में एक निर्णय पैदा हुआ, मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा। उसने गांव छोड़ दिया। वह जंगलों में गया, पहाड़ों पर चढ़ा, नदियां पार की, लेकिन जहां भी सूर्य की रोशनी होती, उसकी छाया उसके साथ होती। दिन बीतते गए, वर्ष बीत गए। वह थक गया, लेकिन उसकी छाया कभी नहीं थकी। एक शाम वह घने जंगल में बैठा रो रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो पुत्र? युवक ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपनी छाया से भागते भागते थक गया हूं। वह मेरा पीछा नहीं छोड़ती। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गए। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर साधु ने पूछा, जब तुम भागते हो तब तुम्हारी छाया क्या करती है? वह भी भागती है। और जब तुम रुक जाते हो, वह भी रुक जाती है। साधु बोले, तो फिर वह तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, वह केवल तुम्हारे साथ चल रही है। युवक पहली बार चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था, लेकिन उसका मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। वह बोला, अगर ऐसा है तो मैं इससे मुक्त कैसे हूं? साधु ने आकाश की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा था। उन्होंने कहा, कल सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना। अगली सुबह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। सूरज अब भी निकला नहीं था। चारों ओर हल्का अंधेरा था। साधु ने कहा, जब सूरज निकले तब केवल अपनी छाया को देखना। कुछ ही क्षणों में पहली किरण क्षितिज से निकली। युवक ने जमीन की ओर देखा। उसकी छाया बहुत लंबी हो गई थी। वह घबरा गया। देखिए, आज तो यह और भी बड़ी हो गई है। साधु मुस्कुराए। धैर्य रखो। सूरज ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे छाया छोटी होने लगी। दोपहर तक वह उसके पैरों के बिल्कुल नीचे आ गई। साधु ने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? युवक बोला, हां, जैसे जैसे सूरज ऊपर आया, छाया छोटी होती गई। साधु ने गहरी सांस ली। यही तुम्हारे जीवन का रहस्य है। कैसा रहस्य? जब चेतना ऊपर उठती है, मन की छाया छोटी होने लगती है। युवक समझ नहीं पाया। साधु बोले, तुम पूरी जिंदगी छाया से लड़ते रहे, लेकिन कभी सूर्य की ओर देखा ही नहीं। तुम्हारे भीतर जो भय है, जो क्रोध है, जो अपराध बोध है, जो अहंकार है, वही तुम्हारी असली छाया है। और उससे लड़ने से वह समाप्त नहीं होती। जागरूकता का प्रकाश बढ़ाओ, छाया अपने आप छोटी होने लगेगी। युवक पहली बार मौन हो गया। उसे लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि उसके प्रश्न की जड़ दिखा दी हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी। युवक को लगा कि अब उसे उत्तर मिल गया है। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी छाया से मुक्त होना है तो मुझे केवल जागरूक होना होगा। पर जीवन के सबसे बड़े सत्य केवल सुन लेने से नहीं खुलते, उन्हें जीना पड़ता है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, आज से तुम्हारी यात्रा बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। अगली सुबह गुरु उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें पूरा आकाश दिखाई दे रहा था। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, मेरा चेहरा और आकाश। गुरु ने झील में एक छोटा सा पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठी। चेहरा टूट गया। आकाश भी बिखरा हुआ दिखाई देने लगा। गुरु मुस्कुराए, क्या सचमुच आकाश टूट गया? नहीं। फिर क्या टूटा? सिर्फ उसका प्रतिबिंब। गुरु ने धीरे से कहा, याद रखना, जीवन की घटनाएं तुम्हें नहीं तोड़ती, वे केवल तुम्हारे मन में बने हुए प्रतिबिंब को हिलाती हैं।
युवक बहुत देर तक झील को देखता रहा। उसके भीतर जैसे कोई गांठ खुल रही थी। गुरु बोले, जिसे तुम अपना दुख समझते हो वह अधिकतर तुम्हारी प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारे भीतर उसे पकड़ने वाला कोई ना हो तो अपमान कहां टिकेगा। युवक मौन था। गुरु ने उसे जंगल के भीतर एक पुराने बरगद के नीचे बैठा दिया। आज पूरा दिन यहीं बैठो, कुछ मत करना, कुछ मत रोकना, सिर्फ अपने मन को देखना। युवक बैठ गया। पहले घंटे में उसे अपने बचपन की बातें याद आईं। फिर वे लोग याद आए जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। फिर वे क्षण याद आए जब उसे सफलता मिली थी। फिर वे पल जब वह असफल हुआ था। हर स्मृति के साथ कोई ना कोई भावना उठ रही थी। कभी क्रोध, कभी भय, कभी गर्व, कभी शर्म। अचानक उसे एहसास हुआ, इन सभी भावनाओं की एक ही छाया थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला? मुझे ही दुख क्यों मिला? हर विचार का केंद्र वहीं था। उसने पहली बार देखा कि वह अपनी छाया से नहीं, अपने बनाए हुए मैं से भाग रहा था। शाम होने लगी। सूरज पश्चिम में झुक गया। उसकी लंबी छाया फिर जमीन पर फैल गई, लेकिन इस बार युवक भागा नहीं। वह खड़ा रहा। उसने पहली बार अपनी छाया को ध्यान से देखा। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा सूर्य की ओर कर लिया। अब छाया उसके पीछे थी। उसे अचानक हंसी आ गई। वह वर्षों तक जिस चीज से डरता रहा वह कभी उसके सामने थी ही नहीं। वह तो केवल उसके पीछे थी। गुरु उसके पास आए। उन्होंने पूछा, अब क्या देख रहे हो? युवक ने मुस्कुराकर कहा, छाया अभी भी है, लेकिन अब वह मेरा रास्ता नहीं रोक रही। गुरु की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, यही जीवन का रहस्य है। छाया को मिटाना लक्ष्य नहीं है, सूर्य की ओर मुड़ जाना ही पर्याप्त है। जिस दिन तुम्हारा ध्यान सत्य पर टिक जाता है उसी दिन भय, क्रोध, अहंकार और दुख तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं। वे तुम्हें चलाते नहीं, केवल तुम्हारे पीछे रह जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों पहाड़ की चोटी पर बैठ गए। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा था। चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैल गया। गुरु ने अंतिम बार कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अंधकार से लड़ता है, जबकि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। एक छोटा सा दीपक और वर्षों का अंधकार समाप्त। ठीक उसी तरह थोड़ी सी जागरूकता और वर्षों का भ्रम समाप्त। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार उनमें पीड़ा नहीं थी, उनमें कृतज्ञता थी। वह समझ चुका था कि उसकी पूरी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। उसे अपनी छाया से लड़ना नहीं था, उसे प्रकाश की ओर चलना था। उस दिन के बाद गांव वालों ने उसमें एक अजीब परिवर्तन देखा। वह पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। कोई उसकी प्रशंसा करता, वह मुस्कुरा देता। कोई उसकी आलोचना करता, वह फिर भी मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि दूसरों के शब्द उसकी छाया को छू सकते हैं, उसे नहीं। और कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी छाया से भागना छोड़ देते हो उसी दिन जीवन तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देता है। याद रखो, छाया को हराने वाला कभी विजेता नहीं बनता, लेकिन जो प्रकाश की ओर चलना सीख जाता है उसे छाया से लड़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य की दिशा में चलने वाले के पीछे केवल छाया चलती है, भय नहीं।